दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआई लाइट के बारे में। यूपीआई लाइट क्या है, कहां से हमें डाउनलोड करना है, किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है और किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करने वाला है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से एनपीसीआई पिछले कुछ दिनों में कई सारे अपडेट लेकर के आ रहा है, मैंने भी कई सारे वीडियो बनाए हैं, उनको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति सामने से मोबाइल फ़ोन निकालेगा, चाहे स्मार्टफोन हो, फीचर फ़ोन, और उससे कोई भी जब पूछेगा कि मेरे पास में गाड़ी है, बंगला है, आपके पास में क्या है, तो वो बंदा सामने से सीधे यही जवाब देगा कि मेरे पास में है यूपीआई लाइट। ये क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी रीज़न है, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यूपीआई लाइट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यूपीआई लाइट एक ऑन डिवाइस वॉलेट है जो कि ऑफलाइन मोड में वर्क करने वाला है। जब भी आप गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई जैसी किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से किसी को पैसे सेंड करते हैं, किसी से पैसे को रिसीव करते हैं, तो ये जो यूपीआई एप्लीकेशन है ये एनपीसीआई के सर्वर का ही यूज़ करती हैं। उसी पे ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है, जिसमें कि मेनली आपका बैंक और जिस भी बैंक अकाउंट में पैसे आप सेंड कर रहे हैं, दोनों बैंक के बीच में एनपीसीआई एक मेडिएटर की तरीके से, एक स्विच के तरीके से काम करता है। दोनों ही बैंक को मिलाता है, उस बीच में ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। अब यूपीआई से जब भी आप किसी को पैसे भेजते हैं, किसी से भी पैसे को रिसीव करते हैं, तो उस दौरान अगर आप जिसके भी खाते में पैसे को भेज रहे हैं, उसके बैंक का अगर सर्वर वो डाउन होता है तो आप उसके खाते में पैसे को सेंड नहीं कर पाते हैं, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाता है। अभी ये जो यूपीआई लाइट है इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लाया जा रहा है। ये जो यूपीआई लाइट है ये एक तो पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड में वर्क करने वाला है, जिसमें कि इंटरनेट की डिपेंडेंसी यहाँ पर खत्म हो जाती है। एनपीसीआई के एक स्टडी के मुताबिक अभी तक जो 75% तक जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 100 रुपीज़ से कम होता है। इसी के साथ में जो 50% यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो मैक्सिमम 200 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है, और यहाँ पर ये आगे आने वाले दिनों में ट्रांजैक्शन और भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल वॉल्यूम के जो ट्रांजैक्शन है, इन्हीं ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई लाइट को लाया गया है, जिसमें कि आप सभी लोग जो अभी तक 200 रुपए तक के अमाउंट के जो पेमेंट करते हैं किसी भी शॉप पर, किराने की शॉप पर या फिर गोलगप्पे की शॉप पर, कुछ भी खाते हैं, चाय कॉफ़ी कुछ भी पीते हैं, तो वहाँ पर जो भी आप पेमेंट करते हैं वो पेमेंट यूपीआई लाइट के थ्रू आप करेंगे, जिसमें कि एक तो ये इंटरनेट की डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देता है, साथ ही में बैंक में जो जा करके सर्वर से कम्युनिकेशन करना होता है वो भी एक तरीके से सॉल्व कर देता है। यहाँ पर ये खुद एनपीसीआई अपना पूल बना रहा है, जिसमें कि आपस में ही आप लेन देन कर पाएंगे। और यहाँ पर शुरुआत में अभी आप अपने वॉलेट में 2000 रुपए तक का जो अमाउंट है उसे आप रख सकेंगे। हालांकि इसमें आप ऑटो पे भी लगा सकेंगे, जिसमें कि आपके वॉलेट में जैसे ही बैलेंस कम होगा तो आपके मेन अकाउंट से ये जो पैसे हैं कट होकर के फिर से वॉलेट में आ जाएंगे। और यही नहीं, इस वॉलेट से आपको पेमेंट करने के लिए किसी भी तरीके का ओटीपी या फिर पिन या पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। आप जिस तरीके से वाईफाई मोड से अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से इससे भी आप पेमेंट को कर पाएंगे। और यही नहीं, यूपीआई लाइट में आप जो भी पैसा डिपॉजिट करेंगे, अगर आप उसे यूज़ करना बंद करते हैं तो आपका जो यूपीआई लाइट में जो पैसा डिपॉजिट है वो आप पैसा अपने मेन अकाउंट में वापस ले सकेंगे। अभी तक अन्य जो यूपीआई वॉलेट है उनमें ये पॉसिबल नहीं होता है। एक बार आपने पैसे लोड कर लिए तो उसे आपको यूज़ करना होता है, या फिर आप कई सारे मेथड अपनाते हैं, उसके बाद में ही अपने अकाउंट में आप पैसे को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूपीआई ये सेमलेस आपको यूज़र एक्सपीरियंस देने वाला है, जिसमें कि पैसे आप कभी भी अपने मेन अकाउंट में भी ला सकते हैं। इसी के साथ में कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होता है, रिवर्ट होता है, कोई भी यूज़र को प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर कंप्लेन करने का भी ऑप्शन आपको मिलने वाला है, जिसमें कि आप ऐप के थ्रू ही वहाँ पर कंप्लेन कर पाएंगे। ये जो यूपीआई लाइट है आप सभी को स्मार्टफोन और फीचर फोन सभी पर आपको मिलने वाला है, जिसमें कि आप यूपीआई लाइट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई जैसी एप्लीकेशन में भी इसे इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें कि आपको डेडिकेटेड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। यूपीआई लाइट को आप सभी स्मार्टफोन के साथ ही में सभी फीचर फोन पर भी यूज कर पाएंगे, जिसके लिए एनपीसीआई की तरफ से 123 पे
IVR से पेमेंट करने के ऑप्शन कई सारे लाए गए हैं। इसी के साथ में सिम ओले जैसी सर्विसेज को लाया जा रहा है, जिसमें कि जो भी फीचर फोन धारक हैं जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, उन सभी के फोन पर सिम कार्ड पर एक एक्स्ट्रा लेयर को पेस्ट किया जाएगा, जिसमें कि जो एक्स्ट्रा लेयर है इन पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है। ये जो सॉफ्टवेयर है जितने भी फोन सिम कार्ड को सपोर्ट करते हैं उस फोन में ये सॉफ्टवेयर रन कर जाता है। उन फोन में आप बैंकिंग को यूज कर पाएंगे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये सॉफ्टवेयर जिस तरीके से आप सभी ने देखा होगा कि मोबाइल रिचार्ज की शॉप चलाने वाले लोग जिस तरीके से वो फीचर फोन से किसी भी मोबाइल पे रिचार्ज करते हैं, बैलेंस को चेक करते हैं, सिमिलर उसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर वर्क करने वाला है। यहाँ पर NPCI का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट रहेगा, जिसमें कि आप सभी लोग ये ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। UPI लाइट एप्लीकेशन को अभी सभी बैंकों को आदेशित किया गया है कि इस पे वो सभी लोग काम करें और पायलट बेसिस पर सबसे पहले इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि लॉन्च डेट अभी कोई भी फाइनल नहीं की गई है। यहाँ पर जैसे ही लॉन्चिंग की डेट फाइनल की जाएगी उनकी तरफ से कोई भी अपडेट दिया जाएगा, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। तो अभी ये जो लेटर है मार्च 16 को ही जारी किया गया है, जिसमें कि अभी बैंकों को इस पर अपनी तरफ से इंटरनल वर्क करना है, उसके बाद में ही कोई लॉन्चिंग की डेट फाइनल होगी। तो जब भी आएगा तो मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करने वाला हूं। तो NPCI जिस तरीके से अपने पेमेंट मेथड को एक्सपेंड करने में लगा हुआ है, आम लोगों के लिए पेमेंट की सुविधाएं मुहैया करा रहा है, जिसमें कि कोई भी फीचर फोन वाला जिसके पास में कोई स्मार्टफोन नहीं है बिना इंटरनेट के भी किसी को पेमेंट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर कोई भी फीचर फोन वाला जिसके पास में ब्लैक एंड व्हाइट नोकिया फोन है या कोई सिमिलर सैमसंग का फोन है, तो अगर वो भी पेमेंट करते हुए आपको मिल जाता है तो भाई अब पेमेंट मेथड सबके लिए अलाउ हो चुके हैं। कोई भी पेमेंट अपने किसी भी फोन से कर सकता है, तो आप किसी भी फोन को अब हल्के में मत लीजिएगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।